नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के चलते लालकुआं का इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यहां का रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। रेलवे प्लेटफॉर्म और पटरियां पानी में डूबी हुई हैं, जिसके चलते स्टेशन से ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से बंद है। काठगोदाम से दिल्ली और दिल्ली से काठगोदाम चलने वाली संपर्क क्रांति को रद्द कर दिया गया, जबकि दिल्ली से आने वाली शताब्दी और हावड़ा से काठगोदाम आने वाली बाघ एक्सप्रेस को रुद्रपुर स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। हल्द्वानी रोड पर बेलगढ़ में बरसाती नाला उफान पर था। जब पानी का कुछ स्तर कम हुआ तो वहां से ट्रैफिक निकलने लगा, जिसके बाद दो बाइक सवार बाइक समेत इस नाले में गिर पड़े। ये दोनों अलग अलग बाइक पर सवार थे, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से सैलाब से बाहर निकाला। तस्वीरें देखिए आप, कैसे दोनों बाइक सवार हल्द्वानी रोड पर बेलगढ़ में बरसाती नाला जब उफान पर था तब वो फंस गए, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे मुस्तैदी दिखाते हुए उन्होंने दोनों ही बाइक सवारों को पानी के सैलाब से बचा लिया। चंपावत के देवपुरा बनबसा में देर रात कुछ लोग जलभराव के चलते फंस गए थे। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने लगातार बढ़ते जलस्तर और भारी बारिश के बीच देवपुरा बनबसा में रेस्क्यू किया और 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें 2 बच्चे, 4 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। ऋषिकेश के साईं घाट पर एक महिला पानी के तेज बहाव में फंस गई और एक पत्थर पर बैठ गई। महिला को पानी में फंसा हुआ देखकर स्थानीय युवक आए और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन नदी किनारे नहीं जाने की अपील भी लोगों से कर रहा है। पानी में लो, आने दो। पूछो। हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है। गौला नदी ने अपना कटान गौला पार में बने इंटरनेशनल स्टेडियम की तरफ कर दिया है। गौला जमीन काटते हुए स्टेडियम के बेहद करीब पहुंच गई है। प्रशासन स्थिति पर निगाह बनाए हुए है। लगातार हो रही बारिश के बीच गौला नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि गौला नदी की जद में इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि हल्द्वानी का इंटरनेशनल स्टेडियम है, वो भी अब उसकी जद में आने के कगार पर पहुंच गया है। ये पीछे देखिए इंटरनेशनल स्टेडियम है और ये देखिए ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये इसका मैदान है और ये सामने आप देखिए पूरा का पूरा बैठने की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप देखिए गौला नदी कितने करीब पहुंच चुकी है। मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर गौला नदी रह चुकी है। गौला नदी का जो कटान देखिए आप, उस तरफ उसको चैनलाइज किया गया था, सामने वाले की तरफ चैनलाइज किया गया था, लेकिन सामने की तरफ न करते हुए गौला नदी ने अपना पूरा कटान जो है वो इस तरफ कर दिया है। आप देखिए इस तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको तो गौला कितने करीब इंटरनेशनल स्टेडियम के पहुंच गई है और बीच का हिस्सा आपको सिल्ट से भरा हुआ दिख रहा है। गौला 2 हिस्सों में डिवाइड आपको दिख रही है। सामने रेलवे स्टेशन का इलाका है, उस तरफ गौला कटान कर रही है और इस तरफ इंटरनेशनल स्टेडियम का इलाका है। जहां पर मैं खड़ा हूं ये बेहद संवेदनशील इलाका है, क्योंकि गौला इसके ठीक नीचे, मुश्किल से 2 मीटर नीचे यहां पर गौला बह रही है। इसलिए जो गौला नदी के कारण है, इंटरनेशनल स्टेडियम पर भी खतरा पैदा हो गया। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच आज भी कुमाऊं के सभी जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के बाद कुमाऊं के 6 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया। कुमाऊं में बारिश कहर बरपा रही है। पिछले 72 घंटों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों में तेज बारिश के बाद हल्द्वानी की गौला नदी के साथ कलसिया और रक्सिया नाले उफान पर हैं। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यहां भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही नदी के किनारे रहने वालों को सावधान रहने को भी कहा गया है।
रामनगर में बारिश के बाद कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। सिंचाई विभाग ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की टीम कोसी बैराज पर लगातार नजर बनाए हुए है। कुमाऊं में 100 से ज्यादा सड़क बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड से बंद चल रही हैं। पिथौरागढ़ में तो एक तरह से भारत चीन सीमा से संपर्क भी कट गया है, क्योंकि पिथौरागढ़ शहर से इन इलाकों को जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कों पर लैंडस्लाइड हुआ है। कुमाऊं में बारिश से जिंदगी ठहर गई है। उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल आज बंद हैं। बारिश को देखते हुए स्टेट पुलिस फोर्स के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ में बारिश के हालात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत और उधम सिंह नगर के डीएम को भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के मद्देनजर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी रखने के आदेश जारी किए हैं। बारिश हुई है कल रात और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज, ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफ़ी पानी भर गया है। कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। अभी एक वर्चुअल माध्यम से सब जानकारी ली है, जिसमें कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी थे, सभी जिलों के जिला अधिकारी थे और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है कि किसी तरह से लोगों को वहाँ पर जो है अभी सुरक्षित स्थानों पर जो लोग फंस गए हैं उनको पहुँचाया जाए। प्रदेश में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है। चक्राता कालसी सड़क जगह जगह से तबाही और भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के जरिए वहां बने हालात हम आपको दिखाते हैं। पहाड़ों से गिरते ये मलबे की तस्वीरें कालसी चक्राता सड़क की हैं, जहां जजरेड़ मोड़ पर डेंजर जोन से भूस्खलन हो रहा है। जौनसार बाबर की लाइफ लाइन पर बारिश होते ही जगह जगह लैंडस्लाइड होने से लोगों को भारी दिक्कत होती है। हालांकि प्रशासन ने 24 घंटे यहां जेसीबी मशीन तैनात की है। चक्राता कालसी मोटर मार गई हमारे पूरे जौनसार बाबर की लाइफ लाइन। इस समय बरसात में तो खैर लोग जो है जान जोखिम में डाल के इसको आर पार करते हैं। हर समय खतरा रहता है, हर समय समस्या रहती है। लोगों को रात बेरात आने के यहाँ तक आ जाते, लेकिन वापस जो उनको जब ये रोड बंद रहती है तो वापस पुनः विकासनगर जाना पड़ता है या पुनः सैया चक्राता जाना पड़ता है। जजरेड़ में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बीते सालों में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पुल या टनल बनने से इस बड़े खतरे से बचा जा सकता था। ये पुल जो ये लोग कहते हैं 130 करोड़ का जो पुल है यहाँ बनने के लिए जो डीपीआर बनाई गई है, ये राज्य सरकार के बना ही नहीं सकती है। इसको केंद्र के बिना, सीआरएफ के बिना ये रोड कभी बनी नहीं सकती है। चाहे नेता लोग यहाँ आकर कितने भी बयानबाजी करे। कितनी कैजुअल्टी हो रही, कितनी घटना हो रही यहाँ जजरेट में, भाई यही सही है। पिडोल्डी में यही इनकी कमाई की साधन है। कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ ना तो पुल बनना है ना कुछ और होना है। ये कमाई का साधन इनका जजरेट। यहाँ अगर 1 घंटा मशीन चलाएं तो ये 5 घंटे दिखा देते हैं। पूरी बरसात में कालसी चक्राता सड़क से आवाजाही करना खतरनाक बना रहता है, इसीलिए डेंजर जोन के पक्के इलाज की जरूरत है। लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर, हर बरसात के समय काफी मात्रा में लैंडस्लाइड होता है और करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग या फिर सरकार द्वारा यहाँ पर कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे यहाँ पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए राहत मिल सके। जजरेट से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान।
उधर अल्मोड़ा भवाली हाईवे भी बंद है। 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद लगातार मेढक पत्थर पर पहाड़ी गिर रही है, जिससे खतरा बना हुआ है। हालांकि आज सुबह जेसीबी मशीन से इसे खोलने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन फिर भी पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ जाने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। वहीं प्रशासन ने आवाजाही के लिए रामगढ़ वाला रूट खोल दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते चंपावत में भी जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जिले का सबसे महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे भारी लैंडस्लाइड के चलते 3 जगहों पर बंद है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हाईवे को खोल पाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा देवीधुरा स्टेट हाईवे भी मलबा आने के चलते बंद पड़ा है। जिले में 39 आंतरिक सड़कें भी लैंडस्लाइड के चलते पूरी तरीके से बंद हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो मंगलवार की देर शाम तक ही सभी बंद सड़कों को खोला जा पाएगा। हमारी इस समय नेशनल हाईवे 3 जगह पे बंद है। स्टेट हाईवेज भी हमारे जो मेन इस समय देवीधुरा वाली है वो भी इस समय बंद है। इस समय हमारी टीम्स निरंतर चल रही हैं। मौसम हमें थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, बारिश लगातार हो रही है, तो जहां जहां संभव हो पा रहा है, जहां पे उनके लिए जो हमारे जेसीबी ऑपरेटर्स के लिए सुरक्षित है, साफ करना, वहां सफाई चल रही है। लगभग 39 ग्रामीण मार्गों की हमारे पास इस समय सूचना है जो बंद है। चमोली से एक बड़ी खबर है, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। इस बार हनुमान चट्टी के पास पहाड़ी से मलबा आया, जिसके बाद सड़क बंद है। वहीं बोल्डर की चपेट में जेसीबी मशीन भी आ गई। आज सुबह ही बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को पैका पुल के पास 30 घंटे के बाद खोला गया था, लेकिन अब हाईवे हनुमान चट्टी के पास बंद हो गया है। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं चमोली में बारिश से सभी नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। अलकनंदा और धौली गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चमोली में प्रशासन ने सभी को नदी किनारे से दूर रहने की सलाह दी है। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर बह रहे हैं। चमोली के तमाम नदियां इस समय उफान पर बह रही है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे वो धौली नदी हो या अलकनंदा नदी हो, अपने पूरे उफान पर बह रही है। और इसके अलावा जो सहायक नदियां हैं नंदप्रयाग क्षेत्र में हो या थराली पिंडर क्षेत्र में, हमने देखा कितने भी बरसाती नाले हैं वो पूरे उफान पर बह रहे हैं, जिसकी वजह से मैदानी जो इलाके हैं, चाहे हम ऋषिकेश की बात कर लें या हरिद्वार से जब भी गंगा गुजर कर जाती है तो मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश तक इसका असर पड़ता है। तो वहीं अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हो गया, चमोली के जितने भी तमाम इलाके हो गए जो नदियों से लगे हुए हैं, वहाँ पे प्रशासन के द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि जो पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो थोड़ी सी बारिश कम होने की वजह से नदी का जलस्तर थोड़ा सा कम जरूर है, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन और मौसम विभाग ने पहाड़ों में अगले कुछ घंटे भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तो ऐसे में जो नदियां हैं उनका जल स्तर और तेजी के साथ बढ़ सकता है। नितिन सेगवाल, न्यूज़ 18, चमोली, विष्णुप्रयाग। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर सिल्याड़ गांव के ग्रामीणों पर भूधसाव का खतरा बना हुआ है। गांव के ठीक नीचे भूधसाव का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे 5 परिवार के घर पर खतरा मंडरा रहा है। गांव के रास्ते भी भूधसाव की जद में आ गए हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव के लोग रास्तों को जल्द ही ठीक करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने इस गांव के नीचे सड़क कटिंग के काम कराए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से काम नहीं हुआ, जिससे बरसात के दौरान गांव पर भूधसाव का खतरा बन गया है। यहाँ PWD के द्वारा रोड काटी गई, जिससे कि रास्ता बारिश के कारण टूट चुका है। और यहाँ पे पास ही में मेरा घर है, जिससे कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और ना ही सरकार इस पे कोई निर्माण कार्य कर रही है। रास्ता पूरा टूट चुका है, स्कूली बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज हम स्कूल जा रहे थे तो यहाँ पे पूरा रास्ता टूट रखा है, तो सरकार को यहाँ पे कुछ करना होगा। यहाँ पे पूरा रास्ता टूट रखा है, हमारे स्कूल जाने के रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। उधर हल्द्वानी में गौला नदी की चपेट में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन भी आने लगा है। गौला नदी से न बहकर रेलवे स्टेशन की तरफ कटान कर रही है, जिससे कि लोग डरे हुए हैं। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश के बाद गौला नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अब निचले इलाकों में मुसीबत बन रहा है। वहीं प्रशासन की टीम गौला के जलस्तर पर निगाह बनाए हुए है। ये शॉट बना देना भाई। पिछले लगातार 3 दिनों से पहाड़ में जो बारिश हो रही है, इसकी वजह से गौला नदी अपने पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से गौला का जलस्तर अपने ऊपर बह रहा है, सबसे खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, और जिसका खतरा रेलवे स्टेशन को, स्टेडियम को और गौला पुल को भी हो सकता है।
गोला से तो ऐसा लग रहा है हमको, बहुत डर जैसा लग रहा है हल्द्वानी में। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितना पानी चल रहा है, और अभी रेलवे का काम चला है, इसको ही काम खतरा है। पिछले 72 घंटे से जारी बारिश के बाद गौला नदी बहुत जबरदस्त उफान पर है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन इस नदी की जद में आने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आप देखिए इस समय मैं गौला के बिल्कुल करीब हूं और इस समय मैं ये जो रेलवे स्टेशन है हल्द्वानी, वहां पर मैं खड़ा हूं। आप देखिए इस तरफ रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन से कितने करीब गौला नदी यहां पर पहुंच गई है। देखिए नीचे कुछ जेसीबी मशीनें उतारी गई हैं, पोकलैंड मशीनें उतारी गई हैं जो गौला को चैनलाइज करने का काम कर रही थी, लेकिन गौला का जलस्तर जो बड़ा है उसके कारण ये मशीनें भी यहाँ पर काम नहीं कर पा रही हैं। और कुछ जो गौला ने पिछली बार तांडव मचाया था उसके बाद यहाँ पर कुछ सुरक्षा दीवारें, रिटेनिंग वॉल्स बनाने का काम लगा हुआ था, लेकिन वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके बाद जो मशीनें यहाँ पर काम पर लगी हुई हैं उन पे भी खतरा पैदा हो गया। आप गौला को देखिए किस तरीके से कटान करती हुई, इसको चैनलाइज किया गया था, बीच की तरफ को चैनलाइज किया गया था, दूसरी तरफ चैनलाइज किया गया था, लेकिन गौला में इतना जबरदस्त उफान आया है कि उसने अपना पूरा का पूरा रुख मोड़ लिया है। सामने आप गौला नदी का पुल देखिए, कितनी विहंगम तरीके से ये गौला नदी इस समय बह रही है। आम दिनों में बिल्कुल सूखी रहती है, लेकिन आज देखिए बरसात के बाद कितना जबरदस्त दृश्य है और बेहद डरावना दृश्य है। नीचे कुछ जेसीबी मशीनें उतारी गई हैं, लेकिन ये सब कोई काम नहीं कर पा रही हैं और जो रेलवे स्टेशन है हल्द्वानी का, उसके बेहद करीब ये गौला नदी एक तरीके से पहुंच गई है। अगर इसी तरीके से बारिश जारी रहती है, जैसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 आवर्स इस तरीके से बारिश जारी रह सकती है पूरे कुमाऊं के इलाके में, तो निश्चित तौर पर ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 मेरे आसपास आप देख रहे हैं पीछे की तरफ को, इस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अगर इस तरीके की बारिश होती है और गौला इस तरीके से कटान जारी रखती है तो फिर यहाँ से ट्रेनों का संचालन भी रोकना पड़ेगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। अल्मोड़ा से सटे खत्याड़ी गांव में तेज बारिश से लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से एक मकान भी खतरे की जद में आ गया। सारा मलबा सड़क पर गिरा है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद पड़ी है। लैंडस्लाइड से परिवार खौफ के साए में है। हमारे साथ ही गिरी हुई है, नीचे दीवार खिसक गई है, काफी पूरे फैमिली वाले डरे हुए हैं। यहाँ पे को डर का माहौल जैसा है, कोई भी सो नहीं पाएगा उनसे, क्योंकि सबको जानवर माल दोनों का खतरा बना हुआ है। वॉशरूम के साथ हमारा आंगन भी चले गया नीचे।